बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अपने व्लॉग के साथ आमिर सिंधी। अगर हम पूरी दुनिया का जायज़ा लें तो हमें सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा वाहिद मुल्क जो हमारा प्यारा पाकिस्तान है हमें नज़र आएगा, जिसमें जो है दहशत गर्दी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अगर हम KPK को देखते हैं या हम बलूचिस्तान को देखते हैं, किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ होती रहती हैं। किसी ना किसी जगह पे जो है वो धमाके, बम धमाके होते ही रहते हैं। अब पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि जाफ़र एक्सप्रेस पर दहशत गर्दों ने हमला किया, उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश की। बदले में हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, जो सिक्योरिटी अदारे हैं, फिर किस तरह उन्होंने जो है उन दहशत गर्दों का ख़ात्मा किया। उनमें कुछ मुसाफिर जो थे उनको शहीद भी कर दिया गया। फिर उनकी जो मीयतों का मामला था, उनकी जो डेथ बॉडी थी उनका मामला था, उनको जब बलूचिस्तान पहुंचाया गया तो फिर 2 दिन पहले जब उनके विरसा जो थे वो जो लाशें थी, मीयतें थी, वो लेने के लिए उन्होंने वहाँ पर जो मकामी जगह का इंतखाब किया गया था सिविल हॉस्पिटल का, वहाँ पे जब वो लेने पहुँचे तो उनको सुनने में ये आया कि लाशें नहीं दी गई, बल्कि वहाँ पर 2 जो जवान थे, उन बलोच जवान, उनको भी शहीद कर दिया गया था। कुछ की जो लाशें थी वो जो सिक्योरिटी इदारे थे या वहाँ की जो पुलिस थी, उन्होंने वो उनको दफना दिया था। और फिर वहाँ के जो लोग थे उन्होंने धरना दिया और लॉन्ग मार्च का भी जो है वो ऐलान किया। धरने में जो बलोच खातून थी उनको भी बहुत ज़्यादा उन पर तशद्दुद किया गया, उनको गिरफ़्तार किया गया और गिरफ़्तार करके जो है वो जेल में डाला गया। महारंग बलोच जो है वो पहले ही जो है वो कानून की हिरासत में है और जो वहाँ के मकामी बशिंदे हैं, बलोच रहनुमा, उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। तो बदले में इनके साथ सरदार अख्तर मैंगल जो थे उन्होंने भी भरपूर हमायत का ऐलान दिलवाया था बलोच रहनुमाओं को। जो वहाँ पे बलोच अमन कमेटी है या जो भी है, तो वहाँ पर जो सरदार अख्तर मैंगल थे उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जो जुल्म और ज़्यादती की दास्तान जो लिखी जा रही है बलूचिस्तान में, वो कभी नहीं भूली जा सकेगी। और इस जो बलूचिस्तान के हालात हैं उसको ख़राब करने में ख़ुद जो हैं वो अदारे मुलव्वस हैं, ख़ुद जो हैं वो हुकूमत मुलव्वस हैं। अब ये जो सरदार अख्तर मैंगल साहब हैं वो कितने सच्चे हैं, झूठे हैं, हकीकत इसमें क्या है, ये तो अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। सरदार अख्तर मैंगल साहब का ये भी कहना था कि जो बलोच ख़वातीन हैं, जो वहाँ के बच्चे हैं, जो जवान हैं, वो जो हैं वो हमारी रेड लाइन है, जो इनको क्रॉस करने की कोशिश करेगा। हम जनाब लॉन्ग मार्च से भी बड़ा जो है वो एडवेंचर करेंगे, सड़कों पे आएंगे अपने हक़ के लिए, अपने दफ़ा के लिए, ताकि ये जो बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, जो इंतकामी कार्रवाइयों का जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ बलोच रहनुमाओं के ख़िलाफ़ या बलोच ख़वातीन के ख़िलाफ़ या बलोच अवाम के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उनको रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको ना रोका गया तो जो यहाँ के बशिंदे हैं, जो बलोच ख़वातीन हैं, जो बलोच रहनुमा हैं, वो जो बलूचिस्तान की अवाम है, वो अपने हक़ के लिए बगावत का ऐलान करेंगे, रोडों पर आएंगे, सड़कों पर आएंगे। इनको चाहिए कि जो महारंग बलोच है उनको फ़ौरन तौर पर रिहा किया जाए। हमारी जो लॉन्ग मार्च है वो पुरअमन तरीके से होगी। ये सरदार अख्तर मैंगल जो थे उनका कहना है कि जो हम एहतजाज कर रहे हैं, जो हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, वो अमन तरीके से कर रहे हैं। ये हमारा हक़ है, कानूनी हक़ है, आइनी हक़ है। इससे भी हमें रोका जा रहा है, इससे भी हमें महरूम किया जा रहा है। उल्टा जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, जो वहाँ की हुकूमत है, वो जो औरतों को उठा रही है, उनके जो कपड़े वो फाड़ रही है, उनको उठाकर जेलों में डाल रही है, बच्चों को जो उठाया जा रहा है। अगर इसी तरीके से कानून नाफिज करने वाले अदारों ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी तो बलूचिस्तान के जो हालात हैं और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, और ज़्यादा जो हैं वो जनाब ख़राब होंगे। आप देखिए पूरे पाकिस्तान में एक जो पंजाब है, उसमें जो है जो पाकिस्तान की हुकूमत है उसका फोकस है कि सिर्फ़ और सिर्फ पंजाब में जो है डेवलपमेंट के काम किए जाएं, पंजाब में जो है तरक्याती काम किए जाएं, पंजाब में नौकरियों के काम किए जाएं, सेहत के काम किए जाएं, और जितने भी जनाब तालीमी काम है वो पंजाब में किए जाएं। जो बलूचिस्तान है वो जनाब महरूम रहता है इन सारी चीज़ों से। इतनी हुकूमतें आई, हमने देखा कि बलूचिस्तान जो है उसमें ना आज तक तरक्की हुई है,
نہ ہی آج تک دہشت گردی کا خاتمہ ہوا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے وہاں کے جو حقوق ہیں وہ جناب ان کو کچلا جاتا ہے, بلوچستان کے حقوق کو کچلا جاتا ہے, ان کو پامال کیا جاتا ہے, ان کو حقوق وہ نہیں دیے جاتے جو پنجاب کی عوام کو دیے جاتے ہیں. اگر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے, اگر پاکستان کو ترقی کرنی ہے تو سارے صوبوں کو ساتھ ملا کر چلنا ہوگا. جتنے بھی پاکستان کے صوبے ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا تاکہ جو پاکستان کے چاروں صوبے ہیں, جس طرح پنجاب ترقی کر رہا ہے, جس طرح سندھ ترقی کر رہا ہے, اس طرح جو پنجاب کے باقی صوبے ہیں, جس طرح KPK ہے, جس طرح جناب بلوچستان ہے, تاکہ پاکستان یکساں طور پر جو ہے وہ چارے صوبے جو ہیں وہ ترقی کرے. چاروں صوبوں کو جو ہے ان کی عوام کو ایک جیسی نمائندگی دی جائے, ایک جیسے ترقیاتی کام کیے جائیں, ان کے تعلیم کے جو مسئلے ہیں وہ حل کیے جائیں, ان کے جو صحت کے مسئلے ہیں وہ حل کیے جائیں, ان کے جو باقی معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے تاکہ جو دہشت گردی جیسے معاملات ہیں ان کا خاتمہ ہو سکے. اجازت چاہتا ہوں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.